बाद टीम इंडिया बनाम टीम एनडीए की। भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता के लिए आज की तारीख हमेशा याद की जाएगी। आज 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नामकरण हो गया। इसके साथ ही 2004 में बने यूपीए का सियासी अस्तित्व खत्म हो गया। अब यूपीए अतीत की बात हो गई। भारतीय राजनीति में एक नए गठबंधन ने आकार ले लिया है। तो क्या चुनावी इतिहास में जैसा कमाल 1977 और 1989 में एकजुट विपक्ष ने किया था, वैसा ही नया गठबंधन कर पाएगा? आज हम आपको टीम इंडिया और टीम एनडीए की शक्ति के बारे में बताएंगे। मंच तो एक है लेकिन दल अनेक है। यहाँ देश के वो तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप मौजूद हैं जिन्होंने अपने दम पर मोदी मैजिक को अपने गढ़ में जरूर रोका है। यहाँ विपरीत विचारधाराओं की धारा से जुड़े कई दल दिखे जो राज्य में एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन हैं। अब तक सब अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कस्में खाई गई। एक नई पहचान और एक नए नाम के साथ आज 26 दलों के गठबंधन का नामकरण हुआ। नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। शॉर्ट फॉर्म में समझे तो 26 दलों के गठजोड़ का नाम है इंडिया। गठबंधन का नाम तय हो गया, लेकिन इन तस्वीरों का सियासी मतलब क्या है? विपक्षी एकता को लेकर 2 दिवसीय मंथन से 24 के लिए क्या प्लान निकला? विपक्षी एकता सम्मेलन में नेताओं के हाथ मिले, लेकिन क्या दिल भी मिले? इन सवालों का जवाब विपक्षी एकता की इन तस्वीरों में छिपा है, क्योंकि 2024 के लिए विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को बड़ा संदेश दिया। पहला संदेश, विपक्षी एकता पर तमाम तरह की कयासबाजी पर पूर्ण विराम लग गया। अब तक सबसे बड़ा सवाल यही रहता था कि विपक्षी एकता कैसे संभव है। पटना में हुई पहली बैठक में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल वापस लौट गए थे, तो पहली बैठक के चंद दिनों के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई थी। लेकिन दूसरी बैठक में न सिर्फ गठबंधन का नाम तय हो गया, बल्कि तस्वीरों ने बताया कि 2024 में मोदी के खिलाफ ऑल बनाम मोदी की चुनावी जंग के लिए सभी सीरियस है। वही कांग्रेस सभी को एकजुट करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं। देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जहाँ जहाँ कैसा करना, ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा संदेश, 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन में पार्टियों का विस्तार। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी चुनावी जंग में कितनी पार्टियां एक छाते के नीचे संग आएंगी, ये बड़ा सवाल रहा। चुनाव से पहले विपक्षी एकता का ट्रेलर पहले पटना और अब बेंगलुरु में दिखा। 2024 के लिए 26 दलों का गठबंधन तैयार है। ये वो गठबंधन है जिसमें तमाम क्षेत्रीय छत्रप हैं, जिनका बड़ा जनाधार है। मतलब विपक्षी एकता के विस्तार में दम है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। ये दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी। देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है।
तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। 26 विपक्षी दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 24 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल मिलजुल कर अब चुनाव लड़ेंगे। तैयारी पूरी है, लेकिन मोदी के सामने विपक्षी दलों की एकता का बल कितना टिकेगा, ये सवाल बड़ा है। संदेश नंबर 3, विचारधारा अलग अलग लेकिन बड़े लक्ष्य के लिए सब साथ आ गए। अगर विपक्षी एकता के गुलदस्ते में मौजूद फूल को देखें तो विचारों की महक अलग अलग है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस धुर विरोधी है, लेकिन सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आ गए। पंजाब, दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस धुर विरोधी हैं, लेकिन 2024 के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया है। चाहे नीतीश कुमार हों या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों लंबे वक्त तक एनडीए का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी, और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खड़गे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। संदेश नंबर 4, अगर आप गठबंधन का नाम देखें तो नाम में ही विपक्षी एकता की शक्ति का मंत्र मौजूद है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यहाँ डेवलपमेंटल का मतलब है विकास की राजनीति, जबकि इंक्लूसिव का मतलब है सबका सम्मान, सबका साथ, यानी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया। संदेश नंबर 5, भारतीय राजनीति में तीसरा मौका है जब सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। इससे पहले 1977 में पहली बार विपक्षी नेता एक साथ आए, गठबंधन की सरकार बनी थी। तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग दलों के समर्थन से 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। अब 2024 में भी तीसरा मौका होगा जब तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव में हुंकार भरेंगे। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, और उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते हैं। बेंगलुरु में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।